आइए अब आपको बताते हैं कि आज किस शहर में कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज पहुंची है। आइए सीधे चलते हैं। अब आपको यह दिखाना जरूरी है कि कौन सा शहर ऐसा है जहां पर कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज कब तक पहुंच जाएगी, बल्कि पहुंच गई है। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं, जहां सबसे पहली खेप पहुंची। यहां 2,64,000 डोज आई है। चंडीगढ़ में 2,28,000 डोज पहुंच गई है। आज लखनऊ में 2,64,000 डोज लाई गई है। पटना में पहुंचने वाली वैक्सीन डोज की तादाद 5,52,000 है। कोलकाता में 9,96,000 डोज आई है। भुवनेश्वर में वैक्सीन की 4,80,000 डोज पहुंची है। गुवाहाटी में विमान से 2,76,000 डोज लेकर लाई गई। अहमदाबाद में भी 2,76,000 डोज आई। हैदराबाद पहुंचने वाली डोज की संख्या 3,72,000 है। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर 4,08,000 डोज पहुंची। बेंगलुरु में 6,48,000 डोज आई और चेन्नई में कोरोना वैक्सीन की 7,08,000 डोज पहुंचाई गई। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू होने का जितना इंतजार भारत के लोगों को था, उससे कहीं ज्यादा दुनिया के दूसरे देशों को था, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से जो लड़ाई है उसमें भारत की भूमिका बहुत अहम रही। पहले कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई में भारत सबसे आगे रहा था। कोरोना वायरस वैक्सीन की सप्लाई में भी दूसरे देश से आगे रहने वाला था। भारत रहने वाला है। कई देशों ने अभी भी भारत से सरकारी स्तर पर डील करने का अनुरोध किया है, तो कुछ देश सीधे कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, कंपनियों से डील कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत की वैक्सीन का भरोसेमंद होना और किफायती होना। कोविशील्ड की एक डोज की कीमत सिर्फ 200 रुपए पड़ी है, जबकि कोवैक्सीन की 295 रुपए पड़ी। फाइजर वैक्सीन है जो अनेक देशों में जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। इसका प्रति डोज का दाम यदि आप इंडियन नेशनल रुपीस में देखें तो 1400 रुपये से अधिक है। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 2300 रुपये से लेकर 2700 रुपये प्रति डोज की रेंज में उपलब्ध है। साइनोफार्म चाइना की वैक्सीन है, 5,600 से अधिक रुपये प्रति डोज की दर से उपलब्ध है। साइनोवैक बायोटेक भी चाइना की वैक्सीन है, ये 1,000 से अधिक रुपये प्रति डोज में उपलब्ध होती है। गमालिया सेंटर की स्पुतनिक वी रशिया में, जब हमारे देश में बनेगी तब क्या कीमत होगी हम नहीं जानते हैं आज, क्योंकि अभी उसने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन नहीं लिया। बट टुडे एज इट इज़ बीइंग सोल्ड इन अदर कंट्रीज़, वो जो दाम है वो 734 रुपये प्रति डोज़ है। और जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है, इसका भी दाम 734 रुपये प्रति डोज है। किफायती होना और सबसे बड़ी बात भरोसेमंद होना, इन वजहों से ही इस वक्त दुनिया के 1 दर्जन मुल्कों में मेड इन इंडिया वैक्सीन की डिमांड आई। खासतौर पर भारत के पड़ोसी मुल्कों में, जैसे नेपाल ने अपनी 20% आबादी को वैक्सीनेट करने की योजना बनाई है और इसके लिए 1,20,00,000 डोज मांगे भारत से। भूटान ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज मांगे। म्यांमार ने भी ऐसा है, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया है। बांग्लादेश ने भी कोविशील्ड के 3 करोड़ डोज का अनुरोध किया। श्रीलंका ने भी वैक्सीन मांगी है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से बातचीत के दौरान इसका भरोसा भी दिलाया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि वो वैक्सीन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। मालदीव सरकार भी वैक्सीन के लिए भारत सरकार से बातचीत कर रही है। भारत सरकार साफ कर चुकी है कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन सप्लाई की जाएगी, लेकिन यह डिमांड सिर्फ पड़ोसी देश से नहीं बल्कि दुनिया के कई और मुल्कों से भी आ रही है। ब्राजील ने भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख डोज अर्जेंट बेसिस पर उपलब्ध कराने की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका ने भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 15 लाख वैक्सीन की बात कही है। जापान को भी कोविशील्ड की 12 करोड़ डोज का इंतजार है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से कोविशील्ड की 2 करोड़ डोज की डील की है। ऑस्ट्रेलिया को भी कोविशील्ड की 5 करोड़ 38 लाख डोज का इंतजार है। फिलीपींस ने भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के 26 लाख डोज का प्री ऑर्डर किया है। इंडोनेशिया को भी कोविशील्ड के 10 करोड़ डोज मिलेंगे। वियतनाम ने भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन मांगी है। थाईलैंड सरकार ने कोविशील्ड की 2 करोड़ 60 लाख डोज खरीदी।
दुनिया का मेड इन इंडिया वैक्सीन पर यह विश्वास देखते ही बनता है। साफ है, मेड इन इंडिया वैक्सीन का डंका बज रहा है, लेकिन इस डंके से ड्रैगन की नींद उड़ गई। पूरी दुनिया जानती है कि विनाश का ये वायरस चीन से ही निकला था, लेकिन वैक्सीन बनाकर उसका संहार भारत कर रहा है। इससे चीन को और जबरदस्त मिर्ची लगी। आपने सुना होगा कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीन के प्रोडक्ट्स और उनकी क्वालिटी को लेकर यह बात आम है, और यही बात चीन की वैक्सीन को लेकर भी कही जा रही है। दुनिया चीन की वैक्सीन पर विश्वास नहीं कर पा रही है, और उसकी वजह है मेड इन चाइना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर जो नतीजे सामने आ रहे हैं। पहले आपको बता दें कि चीन की सिनोवैक कंपनी की वैक्सीन कोरोनावैक के बारे में, जिसका ब्राजील और तुर्की में ट्रायल किया गया। इन दोनों देशों के आधिकारिक डेटा के अनुसार चीनी कोरोना वैक्सीन ब्राजील में 50%, तो तुर्की में 91.25% असरदार रही। इसके अलावा चीन की सरकारी कंपनी साइनोफार्मा की वैक्सीन 73 तरह के साइड इफेक्ट्स होने का दावा खुद चीन के एक बड़े डॉक्टर ने किया है। इसके बावजूद चीन अपनी वैक्सीन को सबसे बेहतर बता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ग्लोबल टाइम्स ने भारत की वैक्सीन के खिलाफ लिख रहा है। यही वजह है कि चीन की वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं, और जिस चीन के वुहान से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला था, अब उस पर दुनिया रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।